Hello, my dear students. Welcome to KKM की class. I am your Kundan sir, and today we will learn 10 important MCQ of Mathematics class 10th Bihar Board Final Examination 2024. So without delay, let's get video start. तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे पहला नंबर क्वेश्चन दिख रहा है कि चरमान 5, 3, 8, 2 और 4 की माध्यिका कौन है ऑप्शन में से। तो याद रखिएगा, जब कभी भी एग्जाम में माध्यिका निकालने के लिए दे देगा तो जो भी नंबर गिवन रहेगा उसको आप पहले बढ़ते क्रम में सजा लीजिएगा। बढ़ते क्रम का मतलब सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो चलिए बढ़ते क्रम में सजाते हैं बहुत ही आसानी से। तो सबसे छोटा यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे 5 है और फिर यहाँ पे 8 है। बढ़ते क्रम में सजाने के बाद आपको करना क्या है कि दोनों साइड से एक एक नंबर को कट करना है। तो इधर से 2 गया तो इधर से 8 गया, इधर से 3 गया तो इधर से 5 गया, और जो बीच में नंबर बच जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4 इसका आंसर है। तो चलिए अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा माध्यिका यदि पूछे तो बढ़ते क्रम में सजा लेना है, और जो बीच में बच जाए वही क्या होगा, आंसर होगा, दोनों साइड कट करने के बाद। और जब आपको ऐसा क्वेश्चन सम संख्या में दे दे तो बीच में आप 2 नंबर बचा लीजिएगा, क्योंकि अगर सारे काटिएगा तो कट जाएगा। तो 2 नंबर बचा लीजिएगा और दोनों को प्लस कर दीजिएगा, उसका जो हाफ होगा वही उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए सेकंड को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 3 0 1 3 0 3 1 3, इसका बहुलक क्या होगा। तो देखिए अभी हमने सीखा था माध्यिका। अगर बहुलक आपसे एग्जाम में पूछ ले तो बस आपको देखना है कि सबसे अधिक बार कौन आया है। तो देखिए 3 यहाँ पे 1 2 3, यानी कि सबसे अधिक बार 3 ही आया है यहाँ पर, इसलिए बहुलक का आंसर क्या हो जाएगा, जी बिल्कुल 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो बहुलक तो बहुत आसान है, जो सबसे अधिक बार आया हो वही बहुलक का आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, परिसर निकालना। देखिए अभी आपने सीखा था माध्यिका, फिर बहुलक, अब परिसर भी सीख लीजिए। जब कभी भी आपको परिसर बोले निकालने के लिए तो आपको सारे नंबर जो दिया है, जैसे 24 15 22 13 9 10 30, तो सबसे बड़ा नंबर को देखना है क्या है, तो यहाँ पे 30 है तो 30 लिख दीजिएगा। सबसे छोटा नंबर देखिएगा तो 9 है, आई थिंक 9 को इसमें से घटा देना है, ठीक है। यानी कि सबसे अगर परिसर बोले तो सबसे बड़ा नंबर में से सबसे छोटा नंबर को घटा दीजिएगा, और जो आंसर आपका आए वही आपका आंसर हो जाएगा घटाने के बाद। तो यहाँ 21 आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तो है ना बहुत आसान, परिसर सबसे बड़ा में से सबसे छोटा को घटा के आंसर आ जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। आइए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 6 8 9 x सॉरी और 13 का माध्य दे रखा है 10, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए माध्य क्या होता है, तो सभी अंकों का योग बट्टा अंकों की कुल संख्या। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जितने भी नंबर दिए हैं सबको आप प्लस करके रखिए। x तो लिखिएगा 6 + 8 + 9 + x और प्लस 13, ठीक है। और टोटल कितना नंबर है, तो 5 है, तो बट्टा में 5 दे दीजिए। अब बराबर माध्य होता है तो माध्य तो दिया हुआ है 10, तो 10 दे दीजिएगा। अब देखिए इस x को छोड़ के अब सारे नंबर को जोड़ लीजिए, 13 9 8 और 6 को। तो जब सबको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 36। तो 36 + x रहेगा, बट्टा 5 रहेगा ही रहेगा, अब बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ आप 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ 36 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 36 ही होगा, ठीक है। x को जब आप 1 से कीजिएगा तो ये x ही होगा, और 10 को जब आप 5 से कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें मतलब कोना कोनी गुना कर रहे हैं, 10 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 × 5
50। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये देखिए ये है न्यूमेरिकल और ये भी न्यूमेरिकल है, तो ये बोल रहा है हम जाएंगे उधर, ये 36 बोल रहा है हम जाएंगे 50 के पास। तो आपको बस आप कुछ नहीं करना है, बस 30x लिख लेना है, x बराबर 50 माइनस 36 इधर आया तो माइनस बन के आया, और x बराबर दोनों को घटा देंगे तो जो 14 आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो याद रखिए, जब आपको माध्य गिवन रहे और एक अचर पद का मान बोले निकालने x का, तो x को छोड़ के सारे नंबर को जोड़ दीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पे 13, 9, 8 और 6 को जोड़ दिया तो 36 हुआ, और प्लस में x लिख दिए, टोटल 5 था तो 5 दिए बराबर 10। फिर कोना को निगुना कीजिएगा तो 36 से कन 36, x से कन x, 10 पचे 50 हो गया, और 36 बोल रहा है हम उधर जाएंगे, यानी कि हम 50 के पास जाएंगे। इसका दोस्त 50 ही है क्योंकि दोनों ही न्यूमेरिकल है, तो 36 उधर जाएगा तो ये माइनस बन के जाएगा। तो यहाँ आप देख लीजिए x इक्वल टू 50 माइनस 36, तो 14 इसका आंसर आ गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जैसा कि ये क्वेश्चन देख रहे हैं, एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो देखिए, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो वृत्त का परिमाप और परिधि एक ही चीज होता है, याद रखिएगा। तब परिधि क्या होता है आप जानते हैं, 2 पाई r होता है। ठीक है, और क्षेत्रफल क्या होता है तो आप जानते हैं पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये दोनों को हमने क्या कर दिया, बराबर, क्योंकि देखिए ये बोला है ना क्वेश्चन में बराबर है, क्या बराबर है, परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है। तो वृत्त की परिधि या परिमाप एक ही होता है 2 पाई r, और क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, दोनों को कर दिए बराबर। आप अब इधर ध्यान से देखिए कितना r है बताइए, तो 2r है, इधर r 2 है। ठीक है ना, r स्क्वायर मतलब 2 गो r है इसमें, तो एक r हम इसमें से निकाल लिए, तो उधर जो बचा वो पहले लिखिएगा 2 पाई r, इसमें से एक r निकाले तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए ध्यान से हम दिखाते हैं, यहाँ पे आप एक पाई r बचा ले, क्योंकि यहाँ पे 2r था, तो ये जो पाई r बचा उसको आप नीचे रख दीजिएगा, और ये पाई r कट गया और बच क्या गया आपका 2। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 2 मात्रक सही है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट जरूर कर लीजिए, आएगा। यानी कि परिधि और क्षेत्रफल बराबर कर दीजिएगा, 2 पाई r बराबर पाई r स्क्वायर, और यहाँ पर 2r है इसलिए एक r हमने यहाँ पे निकाल दिया, तो यहाँ पे जो पहले बचा 2 पाई r उसको ऐसे लिख दिया, और इसमें जो बचा पाई r उसको नीचे पाई r कट गया, आंसर हो गया 2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए इसमें क्या है कि त्रिज्याओं का अनुपात गिवन है, देखिए थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे त्रिज्याओं का अनुपात गिवन है कितना, तो ये गिवन है 3:4। हमसे किसका पूछ रहा है, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए जो कि त्रिज्याओं का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा हो, तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया है 3:4, तो बस आपको कुछ नहीं इसी का स्क्वायर कर देना है, मतलब इसको इसी से गुना, तो 3 को 3 से ही गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9। ठीक, और 4 को 4 से गुना कर दिए तो 4 चौका 16। क्या लगता है, बिल्कुल हो गया आंसर, 9:16 इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। अब ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। आइए 7 में देखिए, वृत्त का व्यास दिया है 14, क्या दिया है 14 सेंटीमीटर, और इसकी परिधि हमें निकालने के लिए बोल रहा है। तो याद रखिए, जब आपको क्वेश्चन में व्यास दे रखा हो, क्या दे रखा हो, व्यास 14 सेंटीमीटर दे रखा है, और हमसे क्या पूछ रहा है परिधि, तो व्यास जब दिया हो और परिधि पूछ रहा हो तो आप आर उड़ नहीं निकालिएगा, क्योंकि ये एमसीक्यू है, और एमसीक्यू में बस परिधि का एक फॉर्मूला होता है पाई डी। क्या होता है, पाई डी, ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब व्यास दिया रहे तो आप पाई डी लिख सकते हैं। तो परिधि क्या होता है पाई डी। अब पाई का मान क्या होता है बताइए आप लोग, बिल्कुल सही 22/7, और डी मतलब व्यास ही होता है, डी मतलब व्यास, तो ये दिया है 14, और 7 से ये 2 बार में चला जाएगा, तो 22 और 2 को आप गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 22 दूनी 44। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो याद रखिए, जब क्वेश्चन में व्यास दिया हो और परिधि निकालना हो तो परिधि का फॉर्मूला पाई डी लगाइएगा, पाई का 22/7, आप व्यास डायरेक्ट उतार दीजिएगा जो दिया हो, और 7 से उसको काट करके आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं जल्दी से।
ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, देखिए इसमें क्या दे रखा है, क्षेत्रफल। हमसे परिधि पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल दे रखा है मतलब आपको पाई आर स्क्वायर दे रखा है, क्योंकि किसका क्षेत्रफल है, वृत्त का। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर दे रखा है, कितना 154, बिल्कुल। अच्छा अब बताइए, पाई आर स्क्वायर 154 है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर स्क्वायर दिया नहीं है तो ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई बीच में दे दीजिए, इक्वल टू 154। अब यहां से आप आर स्क्वायर निकालिएगा, तो देखिए यहां अभी ध्यान से सीखिए, 154 गुने ये जो नीचे में होता है ना 7, ये चला जाएगा इसके पास, अब 22 जो बचा हुआ आ जाएगा नीचे। अब 22 से आप क्या कीजिए, 154 को कट कीजिए, तो 7 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा, 7 बार में। इतना पहले आप लोग उतार लीजिए, फिर आगे हम बनाते हैं, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं। तो याद रखिए अभी आर स्क्वायर इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7, और नीचे में कुछ नहीं बचा है। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी हमने देखा था आर स्क्वायर बराबर बचा है 7 गुने 7, और अगर आर पर से स्क्वायर हटाते हैं ना, तो याद रखिए इधर रूट बन जाता है। क्या बन जाता है, रूट। और रूट के अंदर अगर 2 रहता है तो 1 निकल जाता है। तो आर कितना आ गया आपका, 7 सेंटीमीटर। ये आर है आपका त्रिज्या, बट हमें क्या निकालना है, परिधि। तो परिधि निकालेंगे, चलिए इसे इरेज कर देते हैं। और परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7, आर आपका कितना दिया है, अभी हम लोग निकाले थे कितना, 7, तो 7 7 कट गया, 22 दूनी 44। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आप इसे पॉज कर करके नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, यहां पे वृत्त की त्रिज्या क्या कर दी जाए, आधी, तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम बोलते हैं कि त्रिज्या क्या था, आर था। अब पुराने वृत्त का जो परिधि हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, ठीक है। ये ओल्ड वृत्त हो गया, कौन हो गया, ओल्ड वृत्त हो गया, ठीक है। ओल्ड सर्कल का ये मान लीजिए परिधि है, सरकमफ्रेंस है। और अब नया वृत्त का क्या हो जाएगा, तो नया वृत्त में त्रिज्या क्या कर दिया गया, आधी। आधी का मतलब होता है नीचे 2 दे देना, यानी कि अब नया त्रिज्या हमारा क्या बन गया, r/2। तो अब जो न्यू हमारा सर्कल का हो जाएगा सरकमफ्रेंस, वो हो जाएगा 2 पाई, आर को क्या कर दिया गया, आधी, यानी कि r/2। तो 2 2 कट गया, यानी कि हमारा पाई आर हो गया। क्या हो गया, पाई आर। तो देखिए ओल्ड वृत्त की परिधि 2 पाई आर, और नए वृत्त की जो परिधि है वो क्या है, पाई आर है। तो ये दोनों हमने निकाल लिया, ठीक है। अब इसका हमें क्या पूछ रहा है, अनुपात। तो अनुपात कैसे निकालेंगे, चलिए देख लेते हैं इसको भी इरेज करके। तो आप देखिए पुराने वृत्त की परिधि का पूछ रहा है, पहले जो पहले बोले वो पहले रखिएगा, पहले पुराने फिर नए। तो पुराना हमारा क्या आया था, अभी आपने देखा था 2 पाई आर आया था, और नया हमने क्या निकाला, पाई आर निकाला। तो पाई आर से पाई आर कट गया, क्या बचा, 2/1, और इसको आप लिख सकते हैं 2:1। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, 2:1। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि 10 नंबर को देखते हैं, आइए। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण। तो चलिए हम बोल देते हैं कि ये हमारा खंभा है, मान लीजिए ये क्या है, खंभा है, और ये उसकी क्या है, छाया है। मान लो ये उसकी छाया है। खंभा कितना बड़ा है, 6 मीटर, और छाया कितना लंबा है, 2√3 मीटर, ठीक है। इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। अब देखिए ये मान लेते हैं ए बी खंभा है, बी सी क्या है, उसकी छाया है। तो आप लिख सकते हैं कि ए बी बाय बी सी बराबर tan थीटा। क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई बी सी, यानी कि ए बी पी है, बी सी हमारा क्या हो गया, बी हो गया। तो पी बाई बी क्या होता है, tan थीटा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ए बी आपका कितना है, 6 बट्टा बी सी कितना है, 2√3। अब बराबर क्या लिख देंगे, हाँ बिल्कुल tan थीटा, ठीक है। 6/2√3 इक्वल टू tan थीटा। अब इस 2 से ये 6 चला जाएगा, कितना बार में, 3 बार में। तो आपका क्या आ गया फाइनल, 3/√3 बराबर tan थीटा। अब इसके आगे यहां तक आप याद रखिए, आगे हम इरेज करके फिर से बनाते हैं। तो याद रखिएगा ये हमने बनाया था क्या चीज, यहाँ पे एक खंभा बनाया, यहाँ पे छाया बनाया। खंभा 6 था, छाया कितना था, 2√3। तो ए बी बाई बी सी, यानी कि देखिए ये लाइन बट्टा ये लाइन, ए बी बाई बी सी
P बाई बी के बराबर है, ठीक है। और ये टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो P बाई बी कितना था, 6/2√3। अब 2 से 6 कट गया 3 बार में, तो 3/√3 इक्वल टू टेन थीटा। ये हमारा अभी तक का फाइनल रिजल्ट है। अब आगे देखते हैं क्या है। तो अभी आया था 3/√3 बराबर टेन थीटा। अब आप क्या कीजिए, इसका रेशनलाइज कर लीजिए, मतलब हरों का परमेकरण, जो आप पढ़े हुइएगा 9th क्लास में। तो 3/√3 हम अभी सिखा भी देते हैं। इस नीचे वाले को ही 2 बार लिख दिया जाता है, √3/√3। अब बराबर टेन थीटा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब ये दोनों को गुना कीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 3√3। और नीचे में जब आप देखिए सेम रूट वाले का गुना होता है तो ये 3 ही हो जाता है। √2 को √2 से कीजिएगा तो 2 होगा, √3 को √3 से कीजिएगा 3 होगा, √5 को √5 से कीजिएगा 5 होगा। मतलब बस इस घूंघट को हटा देना है। घूंघट के अंदर 3, घूंघट के अंदर 3, तो घूंघट घूंघट हट गया, क्या बचा 3 3 कट जाएगा। अब आपका जो फाइनल बचा है देखिए टेन थीटा, और इधर बचा है केवल √3, जब इसको कट कर दिए हैं। तो अब अगला काम इधर देख लीजिए। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया आपका √3, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 होता है। अब tan कट गया, यानी कि थीटा बराबर क्या हो गया 60 डिग्री। तो बिल्कुल ही इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे का वीडियो में आप और भी MCQ सीखिएगा, इसलिए इस चैनल को यदि आप क्लास 10th में हैं, या आप 12th में, या 11th में, या 8 या 9 या 7 किसी भी क्लास में है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से आपको सारे सब्जेक्ट का मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ का तैयारी बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा। और इस 10 MCQ को आप जरूरी घर पर प्रैक्टिस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय बाय।